और वहीं तेजस्वी यादव के साथ बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय और कल्याणकारी विकल्प देंगे। बीजेपी और उसके अवसरवादी गठबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। दिल्ली में हुई ये मुलाकात बिहार की सियासत के लिए बेहद खास है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। खुद राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने हाथ मिलाकर तेजस्वी का स्वागत किया। खड़गे और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी की ये मीटिंग काफी देर तक चली। तेजस्वी यादव कई सवालों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। लंबी बातचीत हुई। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि बैठक अच्छी रही, लेकिन बैठक में किन मुद्दों पर क्या बात हुई इसका खुलासा करने से उन्होंने इनकार कर दिया। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनेंगे। बैठक में किन मुद्दों पर सहमति बनी है इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन तेजस्वी ने यह साफ कर दिया कि 2 दिन बाद गठबंधन के घटक दलों के साथ एक बार फिर से बैठक होगी। हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की, महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय और कल्याणकारी विकल्प देंगे। बीजेपी और उसके अवसरवादी गठबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस बैठक को लेकर एनडीए ने तंज कसा है। बीजेपी से लेकर जेडीयू ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने में सफल होगी। नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। खड़गे साहब को अपनी पार्टी की कमजोरी नजर नहीं आती, इसलिए कभी ईवीएम पर, कभी कोर्ट पर, कभी भारत की अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते रहते हैं। दरअसल जनता से कनेक्टेड इनकी पार्टी अब रही नहीं। ये लोग रहे नहीं, ये लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन होकर रह गए हैं। तो इनको समझ में ही नहीं आता है कि क्यों ये हार रहे हैं। तो तरह तरह का दोषारोपण कभी किसी पर, कभी किसी संवैधानिक संस्था पर, तो कभी कहीं ये लगाते हैं। कोई लाभ इसका नहीं मिलने वाला साहब। लेकिन बयानबाजी यही नहीं रुकी। कांग्रेस आरजेडी की बैठक पर बीजेपी के तंज को लेकर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान चुकी है और तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार में नई सरकार बनेगी। हमारे विरोधी हों या सहयोगी हों, सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, नहीं बनाती है। बिहार की 14 करोड़ जनता श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री मान चुकी है। और एनडीए के लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, एनडीए को तो पहले अपने घटक दलों की चिंता करनी चाहिए, गठबंधन की चिंता करनी चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए आरजेडी ने पहले ही साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। हालांकि कांग्रेस अब तक इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कह रही है और उसका रुख ये है कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद ही लिया जाएगा। पटना से अमित सिंह और दिल्ली से खुशबू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। और वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक होटल में सिलेंडर ब्लास्ट का मामला सामने